Hello everyone, this is Shreya Singh, and in this video we are going to cover the topic of public administration paper first, unit first, and the topic is secretarial administration. Okay, so इस वीडियो में मैंने MCQs पर्सपेक्टिव से ही स्टेटमेंट्स इंक्लूड किए हैं विच विल बी हेल्पफुल इन योर डेवलपमेंट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड सॉल्विंग MCQs ड्यूरिंग एग्जाम्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो ये देखिए कि सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो हम लोग मेन जिस पर्सन के बारे में पढ़ते हैं वो होता है सेक्रेटरी. ठीक है, तो जो सेक्रेटरी होता है ही और शी इज़ द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट्स. ओके, तो हमें पता है कि हमारे गवर्नमेंट में कई सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं और उन मिनिस्ट्रीज़ के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो उन डिपार्टमेंट्स का जो हेड होता है, जो ओवरऑल इंचार्ज होते हैं, वो सेक्रेटरीज़ होते हैं. ओके, अब यहाँ पे एक ये चीज़ नोट करने वाली है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स जो होते हैं वो सेक्रेटरीज़ होते हैं, बट जो पॉलिटिकल हेड्स होते हैं दे आर द मिनिस्टर्स. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है. देन जनरली जो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, और जो सेक्रेटरीज होते हैं जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं दे आर जनरलिस्ट. ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, वो जनरलिस्ट कैटेगरीज में आते हैं. ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारे सेक्रेटरीज होते हैं वो जनरलिस्ट होते हैं, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज्ड होते हैं. ठीक है, तो वो हमारे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में आते हैं. देन ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग बात करें तो द नंबर ऑफ द सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट्स वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. ओके, तो जैसे कि हमारे इसमें भी दो चीज़ों के हमारे होते हैं. एक होता है हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता है, एक स्टेट सेक्रेटेरिएट होता है. ठीक है, एक यूनियन लेवल पे होते हैं सेक्रेटरीज और एक स्टेट लेवल पे सेक्रेटरीज होते हैं. तो स्टेट टू स्टेट में भी जो नंबर ऑफ़ सेक्रेटेरिएट हैं वो फिक्स नहीं है, वो अलग अलग स्टेट में भी वेरीज़ करते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट्स के हिसाब से. और जो नंबर ऑफ़ सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट होता है वो भी यूजुअली ग्रेटर होगा देन द नंबर ऑफ़ द सेक्रेटरीज. ओके, सो द ऑफिसर्स इन अ सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट आर ग्रुप्ड इनटू द वेरियस कैटेगरीज. अगर इनकी ग्रुपिंग की जाए हायरार्किकल फॉर्म में तो ये देखेंगे सबसे पहले सेक्रेटरीज होते हैं, फिर उनके एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं, देन डिप्यूटी सेक्रेटरी होते हैं, इन्हीं डिप्यूटी सेक्रेटरी को हम लोग जॉइंट सेक्रेटरी भी कहते हैं, एंड देन अंडर सेक्रेटरी आते हैं. फिर अंडर सेक्रेटरी के बाद जो होते हैं सेक्शनल ऑफिसर्स आते हैं. ओके, इसको और डिटेल में पढ़ते हैं. द सेक्रेटरी इज इन ओवरऑल चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट. ये हम लोगों ने ऊपर जाना. ही इज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द मिनिस्टर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द पॉलिसीज एंड डिसीजन मेड बाय द पॉलिटिकल चीफ, एंड फाइनली रिप्रेजेंट हिज डिपार्टमेंट बिफोर द कमिटीज ऑफ द लेजिस्लेचर्स. ओके, फिर अगर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है या जो डिपार्टमेंट का जो भी वर्क है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो कुछ ऐसी पोस्ट भी होती हैं जो कि स्पेशल सेक्रेटरीज़ की होती है, एडिशनल सेक्रेटरीज़ के होते हैं. ठीक है, तो उसके बर्डन को शेयर करती हैं. नाउ दे कैन परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी एंड मे सबमिट द फाइल्स डायरेक्टली टू द मिनिस्टर्स ऑल्सो. ओके, नाउ द रियल ऑपरेटिंग लेवल बिलो द सेक्रेटरीज और डिप्यूटी सेक्रेटरीज. अब जो स्पेशल या एडिशनल सेक्रेटरीज के बाद डिप्यूटी सेक्रेटरीज आते हैं, एंड सम ऑफ द स्टेट्स द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरीज हैज़ ऑल्सो बीन क्रिएटेड. दोनों होता है एक ही चीज़ है, डिप्यूटी एंड जॉइंट सेक्रेटरीज. ठीक है, एंड दे आर प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ अ डेफिनेट द डिपार्टमेंट. Okay, a deputy secretary is also delegated some powers to dispose of certain routine cases at this level. अंडर सेक्रेटरीज की बात करें तो ये लोअर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, और दे आर प्लेस इन चार्ज ऑफ नंबर ऑफ सेक्शंस ईच हेडेड बाय अ सेक्शन ऑफिसर. ठीक है, तो ये जो अंडर सेक्रेटरीज होते हैं अब ये इंचार्ज होते हैं सेक्शन ऑफिसर्स के. ठीक है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं और उनमें एक सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं और उनके इंचार्ज अंडर सेक्रेटरीज होते हैं. ओके, इतना समझ में आया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. अब अगर सेक्रेटेरिएट जब भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता होगा बिटवीन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट. ठीक है, कि कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या होता है, जो कि हमारे सिलेबस में भी है. ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो पहले तो मैं आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ. ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज जो सेक्रेटेरिएट होता है ना, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू प्रोवाइड सेक्रेटेरियन असिस्टेंस टू whom it is joined और attached. ठीक है, तो जिस भी मिनिस्ट्री के साथ या जिस भी डिपार्टमेंट के साथ वो सेक्रेटरी अटैच्ड होगा उसी को ही वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. असिस्टेंस इन द सेंस यानी इसमें मैंने कहीं पे भी फंक्शंस इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि फंक्शंस आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे और अंडरस्टैंडेबल भी होंगे. ओके, तो जैसे कि हो गया कि फाइल्स वगैरह का रिव्यू करना या जो है असिस्टेंस देना किसी भी मैटर को लेके, किसी पॉलिसीज़ को लेके, पॉलिसीज़ फॉर्मेशन में अपनी उसमें जो है हेल्प करना या असिस्टेंस करना, एडवाइस देना. ठीक है, एडवाइस
चाहे वो मिनिस्टर्स को हो या प्राइम मिनिस्टर को हो, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प करना, तो ये सब काम असिस्टेंस वर्क्स में आते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि 2 लेवल पे होते हैं, एक होता है सेंट्रल, एक होता है स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता है जो कि दिस सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और वाइस वर्सा जो स्टेट सेक्रेटेरिएट होता है, इसको हम लोग चीफ सेक्रेटेरिएट भी कहते हैं, दोनों एक ही को कहते हैं। देन दे प्रोवाइड सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो सेंट्रल वाला सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, स्टेट वाला स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी तो नाम से ही पता चला है कि कैबिनेट को असिस्टेंस प्रोवाइड करता होगा। तो इट प्रोवाइड द सेक्रेटरी असिस्टेंस टू द कैबिनेट एंड द कैबिनेट कमिटीज। ओके, अब कैबिनेट सेक्रेटेरिएट आता है। अब कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो होता है उसमें और सेक्रेटरी में कन्फ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि जो सेक्रेटरी होता है ही इज़ द हेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ओके, पढ़िए, टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस दिस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, तो ये जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है ना, इट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी हु प्रोवाइड्स which provides secretarial assistance to the cabinet and its various committees as a administrative head। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कैबिनेट सेक्रेटरी है ना वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है जो कि असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उस पूरी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो उस पूरे को कलेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है, या कहें कि असिस्टेंस प्रोवाइड कौन करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है ना, और पॉलिटिकल हेड कौन होता है, पीएम, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो भी कैबिनेट का हेड कौन करता है, पीएम ही करते हैं, तो वो पॉलिटिकल हेड वही कहलाएंगे। बट एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर देखा जाए असिस्टेंस प्रोवाइड करने में, एडवाइस देने में और बाकी सारे प्रोसीजर्स में वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। इतना समझ में आया। इट इज़ यूजली अलॉटेड, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज़ है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं ना, दे आर द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, ये सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं जो कि हेड करते हैं सिविल सर्विसेज को भी। जो भी हमारी IAS जो सर्विसेज होती हैं उसको भी ये हेड करते हैं, और ये टॉप मोस्ट सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि एज अ कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह जो है वर्क करते हैं, ठीक है, विद इन द गवर्नमेंट। उसके बाद आता है हमारा PMO, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ये एक स्टाफिंग एजेंसी है जो कि असिस्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को इन द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ हिज रोल्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट को असिस्ट करता है, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है ना वो हेड ऑफ PMO होता है। तो ये जो PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ना, इसको हेड करेगा कौन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक, इंडिया में अभी प्रेजेंट में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हमारे वो हैं PK मिश्रा। एंड सेम अगर आप गूगल पे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट डालोगे तो भी आपको PK मिश्रा ही दिखाएगा। सो दे बोथ आर द सेम। ओके, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अब हम लोग मेन उसके बारे में और जानते हैं, सेक्रेटेरिएट के बारे में, जो कि और फैक्चुअल चीज़ें इसमें मैंने इंक्लूड की हैं। सो सबसे पहले आपके MCQs में ये भी आ सकता है कि द वर्ड सेक्रेटेरिएट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड सीक्रेट। ओके, सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है सीक्रेट, दैट मीन्स समथिंग हेल्ड बैक और विड्रॉन फ्रॉम द पब्लिक नॉलेज, अ व्यू अनरिवील्ड, कन्वर्ट और कवर्ट और कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, जो हाइड करके रखी गई हो। द मेन फंक्शन जो होता है सेक्रेटेरिएट को, तो एडवाइस करना मिनिस्टर्स को उसकी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, तो पता ही है। देन अगर ब्रिटिश ऑरिजिन से अगर बात करें तो कब ये सेक्रेटरी आई, ठीक है, कब ये सेक्रेटेरिएट वर्ड आया, कब ये पोजीशन आई, कब ये रैंक आई, डेवलप करी, ठीक है, और कैसे कैसे उसका पूरा इवोल्यूशन हुआ ये जानते हैं। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया द गवर्नमेंट जो थी वो सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ही थी। आपने जब पढ़ा होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें जब ब्रिटेन का जब हम लोग ओरिजिन देखते हैं इन इंडिया, तब देखते हैं कि उस समय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की पोजीशन होती है। ठीक है, तो ये जो पूरा गवर्नमेंट था ना वो सेक्रेटरी पे ही काम करता था, ब्रिटिश रूल। The ministers obviously cannot work alone and they need some assistance, so that the government of India divided into ministries and departments, और इनको जो था टुगेदर इट कंस्टिट्यूट द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। ठीक है, अभी हमने देखा था कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट को असिस्ट करता है ना, तो यही जो गवर्नमेंट है उसमें काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज और मिनिस्ट्रीज के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो इन्हीं दोनों को मिला के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनता है। ओके, जो कि हेड करता है या असिस्ट करता है इन्हीं मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, तो ये वो सेंट्रल लेवल पे है जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करती है। सो दस द टर्म सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इज यूज टू डिनोट द सम टोटल ऑफ ऑल द सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो अब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ब्रिटिश ओरिजिन बस इतना पॉइंट याद रखिए कि गवर्नमेंट जो थी उस समय की वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ही थी, तो उसी से इवॉल्व होते होते आया। अगर हम लोग इसका और इवोल्यूशन देखें डीप में,
तो ये जानेंगे कि इन द बिगनिंग जो सेक्रेटेरिएट इन इंडिया वाज अ ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल, एंड द ओरिजिनल रोल जो था सेक्रेटेरिएट का वाज डिस्क्राइब बाय द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एट फोर्ट विलियम्स इन बंगाल, was designed to furnish the requisite information for the formulation of the policies and to carry out the orders of the company's government. Okay, अब ये जो रेगुलेटरी एक्ट है ना 1773 का, for the first time created a supreme government, and it consisted of a governor general and the four councillors in whom all the powers of the controlling the military of India vested. तो उसमें पे गवर्नर जनरल्स होते थे और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। तो बाद में हम लोग देखते हैं कि समय के साथ साथ ये कुछ चेंज तो नहीं हुआ इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बट चेंज क्या हुआ कि ये जो काउंसिल थी उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड होती गई, और उसी काउंसिल को रेगुलेट करने के लिए, हेड करने के लिए सेक्रेटरी की पोजीशन आई। अब जब हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ही हैज़ क्रिएटेड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल इन हुम ऑल द पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसंट्रेटेड। ही लेटर केम टू बी नोन एज चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। एंड लॉर्ड वीजलिस के टाइम पे जो रेज ही ऑल्सो रेज द स्टेटस ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, एंड ही डिड दिस बाय रेजिंग द सैलरीज एंड ऑगमेंटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो दोनों ने अपने अपने लेवल पे सेक्रेटरी की पोजीशन को और ज़्यादा इंप्रूव की और इन्हांस करी। एट द एंड ऑफ द 18th century द सुप्रीम गवर्नमेंट कंसिस्टेड ऑफ द गवर्नर जनरल एंड 3 काउंसिलर्स थे उसके, एंड द सेक्रेटरी ऑफ द 4 डिपार्टमेंट्स। ईच ऑफ देम वॉज अंडर द सेक्रेटरी ऑफ ऑल whom worked under the overall control of the chief secretary। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ से चीफ सेक्रेटरी की बात आई, जो कि हमारे हेड करते हैं, किसको असिस्ट करते हैं, स्टेट सेक्रेटरी को। ओके, एवोल्यूशन से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बहुत कम ही जो एक्ट्स वगैरह आए थे उसी में से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। और जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस और वीजली का पूछ सकते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्रेटरी पोजीशन। अब आता हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्रेटरी का। तो जो उन्होंने सेंट्रल सेक्रेटरी, जो ये सेक्रेटरी ना वो मेनली रिवॉल्व करती है अराउंड सेंट्रल सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें मिनिस्ट्री एंड प्लस वेरियस डिपार्टमेंट्स आते हैं सेंट्रल सेक्रेटरी में, जो कि हेड करती है इन दोनों को। एंड अ डिपार्टमेंट इज अंडर द चार्ज ऑफ अ सेक्रेटरी वेयर एज अ मिनिस्ट्री रिमेन्स अंडर द मिनिस्टर्स चार्ज। ये तो सबको पता है, स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिपार्टमेंट अंडर द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी होता है, एंड मिनिस्ट्रीज मिनिस्टर्स के चार्ज में होती हैं। A ministry with more than one department may have more than one secretary. In such a cases, one secretary who will represent the ministry is made superior to the other secretaries, और उस पर्सन को हम लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कहते हैं। ओके, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड ऑफ पीएमओ होते हैं, ये भी याद करेगा। एंड करंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन हमारे पी के मिश्रा हैं। देयरफॉर इवन इफ ऑल सेक्रेटरीज ऑर द सेम सैलरीज, तो उनकी रैंक सेम नहीं करेगी। सैलरीज अगर सेम होंगी भी तो भी रैंक जो है वो इक्वल नहीं रहेगी। द सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी अंडर द मिनिस्टर। एंड ये तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेक्रेटरी होता है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, इज नॉट द पॉलिटिकल हेड, ठीक है। पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। अब ये मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को भी देखें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू द वेरियस सेगमेंट्स। पहले डिपार्टमेंट आता है तो डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी हेड करते हैं, फिर विंग आता है तो विंग को एडिशनल सेक्रेटरीज हेड करते हैं, डिवीजन है तो डिप्यूटी सेक्रेटरी, देन ब्रांच को अंडर सेक्रेटरी, एंड सेक्शन ऑफिसर्स को सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वो सेक्शन को ऑफिस को हेड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर दो सेक्शंस मिला के एक ब्रांच बनाएंगे, फिर दो ब्रांचेस मिला के एक डिवीजन बनाएंगे, और फिर कई सारे डिवीजन बना के विंग बनाएंगे, एंड देन विंग से डिपार्टमेंट बनता है। ओके, द लोएस्ट ऑफ सच यूनिट इन द सेक्शन इंचार्ज ऑफ द, सबसे लोएस्ट कौन आता है, सेक्शन ऑफिसर्स आते हैं जो कि सेक्शन के इंचार्ज होते हैं। दे हेल्प बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2 सेक्शंस ब्रांच बनाते हैं, और दिस जो ये जो ब्रांचेस होते हैं वो अंडर सेक्रेटरी उसको हेड करते हैं। और 2 ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट डिवीजन विच इज़ नॉर्मली हेडेड बाय द डिप्यूटी सेक्रेटरी, ठीक। और विद इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वर्क फिर विंग्स बनते हैं, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी जो है उसको हेड करते हैं, और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो इसमें भी सारे मैंने फैक्चुअल चीज़ें इंक्लूड की हैं, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। और अभी के लिए इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।